क्लास 11th के चैप्टर 1 की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है वो है बिज़नेस रिस्क। हम देखेंगे कि बिज़नेस रिस्क क्या है, नेचर ऑफ बिज़नेस रिस्क, कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क और टाइप्स ऑफ बिज़नेस रिस्क। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो बिज़नेस रिस्क आखिर होता क्या है? बिज़नेस रिस्क का मतलब होता है मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट दैन एक्सपेक्टेड। अगर हम रिस्क का मतलब ये होता है कि या तो हमें लॉस होगा या हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा होगा उतना प्रॉफिट। तो रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है, कुछ भी काम करें हम, सिर्फ बिजनेसेस में नहीं, हमें रियल लाइफ में भी रिस्क लेना होता है। अगर रिस्क लेंगे तभी तो चांसेस होंगे, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर हम कभी ट्राई ही नहीं करेंगे, कुछ न्यू चीज़ें रिस्क ही कभी नहीं लेंगे, तो कुछ न्यू चीज़ें हमें पता भी नहीं चलेंगी ना फिर तो ना हमें लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। और अगर हम रिस्क लेंगे तो कम से कम प्रॉफिट के चांसेस तो होंगे 50-50। तो यहाँ पे है कि फॉर एग्जाम्पल सम फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय बिजनेसमैन एंड दीज कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन लीड टू लॉस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होती हैं जो बिजनेसमैन्स के कंट्रोल में नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हम करेंटली ले सकते हैं कोविड-19। कोविड जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या करता है, बिज़नेस को इफ़ेक्ट करा उसने। जो बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे लॉकडाउन में, तो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करा। अब आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो पहला है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, रिस्क और अनसर्टेनिटी। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, इन दोनों में डिफरेंस होता है। रिस्क क्या होता है, रिस्क में 50% लॉस के भी चांसेस होते हैं, 50% प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं, और हमें पता होता है कि हमें फ्यूचर में ये रिस्क लेना पड़ेगा। बट जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में ये होगा। Uncertainty means when you are not sure of what is going to happen in future। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में ये हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड है। हमें नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा और हमें घरों में रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी थी जिसके वजह से बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। सेकेंड पॉइंट है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम रिस्क को कम तो कर सकते हैं बट उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। विदाउट रिस्क हम बिज़नेस रन नहीं कर सकते। अगर तो कोई भी काम कर रहे हो, बिज़नेस कोई भी किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब जो ये रिस्क होता है वो बिज़नेस के नेचर पे और बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड होता है। जैसे कि अगर स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको कम रिस्क रहता है, अगर उनको लॉस भी होगा तो कम लॉस होगा। बट जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेसेस हैं, अगर उनको लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा। तो रिस्क, और उनको बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे क्योंकि वो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब इसमें क्या है, नो रिस्क नो गेन, लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट। ये हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करा था कि जितना ज़्यादा रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो लॉस तो नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। और अगर हम रिस्क लेंगे तो अगर लॉस के चांसेस हैं तो प्रॉफिट के भी तो चांसेस हैं, प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों के ही 50-50 चांसेस होते हैं। तो रिस्क हमें एक एज अ रिवॉर्ड भी हमारे लिए होता है। हम देखेंगे अब कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले कि नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और फिज़िकल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या क्या फैक्टर्स बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अब नेचुरल कॉजेज़ में यहाँ है कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इन सब चीज़ों के वजह से क्या होता है, हमारे बिजनेसेस इफ़ेक्ट होते हैं। अगर कभी भी न्यूज़ में देखा होगा कि इस जगह पे फ्लड आया है, तो वहाँ के फ्लड आया तो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो वहाँ पे सेल और सब चीज़ें काम बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे बिजनेसेस और उनकी डिमांड, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। ह्यूमन कॉजेज़ का मतलब है एम्प्लॉयज़ कैसे इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेसेस को। बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं कि जो भी हमारी कंपनी के सीक्रेट होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को जाकर बता देते हैं, या हमारी कंपनीज़ में अकाउंट में कुछ हेरा फेरी कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमारे
एसेट होती है हमारी कंपनी के लिए, अगर वही अच्छे से काम नहीं करेगी तो कंपनी आखिर चलेगी कैसे फिर। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ का मतलब है चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड और ऑल्सो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब अभी करेंटली फैशन हमेशा ट्रेंड चेंज होता रहता है। फैशन के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी चीज़ें, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज़ें चेंज करते रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बिज़नेस को इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जांपल बेस्ट ले सकते हो फ़ोन का। पहले क्या चलते थे, कीपैड वाले फ़ोन, तो वो क्या था, उसके बाद फैशन में चेंज आया, जनरेशन्स में चेंज आई, स्मार्टफोन्स आ गए। तो अब अगर कोई कीपैड फ़ोन बना रहा होगा तो उसका बिज़नेस तो नहीं चलेगा। अब तो सब स्मार्टफोन से ख़रीदते हैं तो स्मार्टफोन का ही बिज़नेस चलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। डिमांड कभी कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे अगर ठंड का मौसम है तो जो भी ठंड के मौसम में चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। हम उसमें गर्मी वाली चीज़ें तो नहीं लेते हैं, उसमें सब हम जो भी ठंड में चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब चीज़ें लेते हैं, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो ये अभी किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, अम्ब्रेलाज़ की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जब बारिश का मौसम चला जाएगा तो अम्ब्रेला की डिमांड डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं, ये भी हमें बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती हैं कि अभी 5 ईयर्स तक कोई और गवर्नमेंट थी, नेक्स्ट टाइम कोई और गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो दूसरी गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी लाएगी, अपनी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी, तो वो भी बिज़नेस को इफ़ेक्ट होगा। अगला है फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ का मतलब है डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसिडर एज फिजिकल कॉजेज़। इसका एग्जांपल है जैसे हमारी कोई मशीनरी ख़राब हो गई, अब मशीनरी ख़राब हो जाएगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल भी नहीं होगा, तो हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो हमारी एसेट ख़राब हुई, उसके वजह से हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा। या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चेंज होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारी प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी। जैसे कि पहले के टाइम में लेबर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर ज़्यादा है तो लेबर का यूज़ करने से क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो धीरे हो जाती थी। तो उस पर भी हमें थोड़ी मशीनरीज़ भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, थोड़ी हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मैच करके चल सकें, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अब है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला आ जाता है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड एंड कंपनी गेट कंपनसेशन। कि अगर मेरी एक शॉप है, मेरा एक शॉप है तो मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो मुझे कल उसमें आग लग गई या चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। मेरा जो भी लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा, मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, इंश्योरेबल रिस्क हो जाएगा। नॉन इंश्योरेबल कि मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया था, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, सारा लॉस मुझे ही झेलना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव रिस्क ये है कि इट इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, कि यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे ये भी करते हैं। हम आगे हमारी बिजनेस स्टडीज़ में आगे हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में, तो बहुत लोग इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए जानबूझ के अपने शॉप में आग लगा दी थोड़ी बहुत, कि उनसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। तो कभी कभी वो नहीं मिलता है, क्योंकि पूरी जांच वाच होती है, उसके बाद जाके इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, वैसे नहीं मिल जाता क्लेम। तो उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जानबूझ के भी अपने शॉप में आग नहीं लगाई थी, नेचुरली लग गई थी बस नॉर्मल, पर ऐसा इंश्योरेंस कंपनी वालों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ के लगाई गई है, तो मुझे वो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि क्लेम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर मिलेगा तो क्या पता मेरा लॉस 1 लाख का हुआ है, बट मुझे क्लेम 50,000 मिल रहा है, तो 50,000 का लॉस तो मुझे बियर करना पड़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ है प्योर रिस्क, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। यहाँ पे है कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर मुझे पूरा क्लेम मिल गया तो मेरा लॉस नहीं होगा, पर अगर मुझे पूरा क्लेम नहीं मिलता तो मेरा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 2 की वीडियोस जल्दी आ जाएंगी, तो तब तक वीडियोस को शेयर करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट।